दोस्तों स्वागत है आपका जीएसटी 10 में। और आज हम लेकर के आए हैं 21 क्वेश्चंस वैदिक काल में से। टोटल वैदिक काल में से वेदों से, पुराणों से, सारा मतलब कंप्लीट वैदिक काल से 21 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम हिस्ट्री के ये 21 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन वो होते हैं जो उच्च वर्ग के लोग कहलाते हैं, तो उनको कहते हैं कुलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आर्यों के बारे में सत्य नहीं है? नहीं लगा हुआ है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर नहीं है तो आप बिना पढ़े आंसर मत टिक कर देना, सत्य देख करके। तो यहाँ पे पूछा है कि सत्य नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सत्य है। वेद घुड़सवारी किया करते थे, तो ये वेद गलत है यहाँ पर। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये सही है। वे कई झुंड में भारत पहुँचे थे, ये भी सही है, वो झुंडों में भारत पहुँचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये आंसर गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि वो नगरों में निवास नहीं करते थे, वो ग्रामीण लोग थे, गांवों में निवास करते थे। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। आर्यों की जो सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। इनसे भी कई वर्ष पहले जो सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वह शहरी सभ्यता थी, वह नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर नगरों का निर्माण हुआ था। लेकिन आर्यों की सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी वैदिक गणित किस ग्रंथ में दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ है शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र में सारी ज्यामिति गणनाएं उस काल की, वेदों की जितनी भी गणितीय अवधारणाएं थीं उस समय की, वैदिक काल की, वो सब शुल्ब सूत्र में लिखा हुआ है। अगला है, कौन से 3 वेद त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो ये मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में कि अथर्ववेद को हटा करके बाकी तीनों वेदों को त्रयी या वेदत्रयी कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये आंसर सही है हमारा, सी ऑप्शन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये तो सबको ही पता होगा कि मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद, यहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुपालन होता था ऋग्वैदिक काल में आर्यों के यहाँ पर। और इनका प्रिय पशु कौन था? इनका प्रिय पशु था घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र और प्रिय पशु घोड़ा था। गाय इनकी पूज्य पशु था, जिनको पूजा जाता था, लेकिन घोड़ा इनका प्रिय पशु था, यानी हर घर में घोड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि इसका अधिकतर कार्यों में वह घोड़े का उपयोग कर लेते थे आने जाने के लिए, परिवहन में। बाकी कोई बलपूर्वक कार्य करवाना है तो घोड़ा इन कार्यों में सक्षम था, इसलिए उनका प्रिय पशु था घोड़ा। उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि को मुख्य व्यवसाय माना जाने लगा था, क्योंकि उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने मुख्यतः लोहे की खोज की थी, जिससे कि कृषि में काफ़ी कुछ सुधार हुआ और उत्तर वैदिक काल में कृषि को मुख्य व्यवसाय माना जाने लगा था। पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया था, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ, तो संगीत का आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी सबसे ज़्यादा प्राचीन, सबसे ज़्यादा प्रारंभिक, प्रारंभ में, तो वो होता है आदि का मतलब। और अनादि का मतलब होता है जिसका कोई प्रारंभ ही ना हो, यानी जिसका कोई प्रारंभ, कोई शुरुआत ही नहीं है, उसे अनादि कहा जाता है। और आदि कहा जाता है जिसका प्रारंभ हो, यानी कि प्रारंभ में सबसे पहले जो हुआ वो आदि काल में हुआ था।
तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यानी सबसे प्राचीन सबसे प्रारंभिक ग्रंथ संगीत का सामवेद है। सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ होता है गान, ये मैं बता चुका हूँ। अगला है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण यानी किसकी उपासना है, किसकी उपासना करते थे वो लोग। तो वो लोग सबसे अधिक प्रकृति की उपासना करते थे। इंद्र देवता वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता ये भी उनके मध्यस्थ माने जाते थे। अग्निदेव देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माने जाते थे अग्नि देवता। अग्निदेव की भी पूजा की जाती थी। तो ये धरती माता की पूजा की जाती थी, भूमि और पेड़ों की, वृक्षों की, इनकी पूजा की जाती थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के प्रकृति के उपासक थे वैदिक धर्म के लोग। अगला है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। तो पुरंदर शब्द जो है इंद्र के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया है। इंद्र का सबसे ज़्यादा वर्णन है ऋग्वेद में, कुल 250 ऋचाओं का वर्णन है, 250 श्लोक दिए हैं। और अग्नि का दूसरे नंबर पर वर्णन है, इनके लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दर्शन 6 होते हैं, मैंने बताए हैं आपको 6 दर्शन, जिसमें से वैशेषिक के हैं कुणाद, उलूक। कपिल इन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। गौतम इन्होंने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। और पतंजलि इन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। इसके बाद 2 और हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। तो ये 6 मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख लीजिए अगर आपको वो वीडियो देखना है तो। उसमें पूरी वैदिक थ्योरी है। तो ये 6 के 6 दर्शन आपको याद होने चाहिए और इनके प्रवर्तक भी आपको याद होना चाहिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो यह पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में लड़ा गया था। 10 राजा थे एक तरफ राजा सुदास थे अकेले, और इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां के अभिलेखों में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। यही हमारा सही आंसर है। वहां के भी जो अभिलेख हैं उनमें भी इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य देवताओं का वहां पर वर्णन मिलता है। इस वजह से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है बोगाज कोई। ठीक है, बाकी के ये 3 आंसर गलत हैं जो भी हों। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें हमें 7 वाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन अवेस्ता कहाँ का धार्मिक ग्रंथ है? जैन अवेस्ता का नाम क्यों आता है? ये ईरानी ग्रंथ है, इसका आंसर होगा बी। लेकिन इसका वर्णन हमारे यहाँ क्यों आता है? क्योंकि जो ऋग्वेद है और उस ऋग्वेद में जिन जिन देवताओं का वर्णन किया हुआ है, जिस तरीके से किया हुआ है, उसी प्रकार बिल्कुल वैसा का वैसा ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में दिया गया है। तो ये दोनों ग्रंथ इतने मिलते जुलते होने की वजह से उस काल में लिखे गए हैं, ये फिर भी मिलते जुलते हैं, तो इससे कुछ रिलेशन समझ में आते हैं कि कुछ ना कुछ आर्य यहाँ भी आए थे, कुछ आर्य वहाँ चले गए होंगे, तो उनकी जो सोच थी वो एक ही थी। इस वजह से जैन अवेस्ता को हमारे यहाँ पर माना जाता है। तो ये धार्मिक ग्रंथ है ईरान का। अगला है उपनिषद की संख्या क्या है? उपनिषदों की संख्या क्या है? तो उपनिषद 108 है। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। पुराणों की रचना की है, किसने की है पुराणों की रचना? पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की है। लोमहर्ष के पुत्र थे उग्रश्रवा, लोमहर्ष के ही पुत्र थे। ये पिता और पुत्र ने पुराणों की रचना की है। तो ये आपको याद रखना है कि लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की है।
वेदांग की संख्या है। वेदांग की संख्या क्या है? तो वेदांगों की संख्या है 6। टोटल 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, द्वंद्व और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। महाकाव्य की संख्या है। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य हैं 2, रामायण और महाभारत, जिसमें रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड जो 7 भाग हैं, बालकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, इस तरीके से इसमें 7 कांड हैं। टोटल 7 भाग हैं। उसी प्रकार से महाभारत, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है। महाभारत में 18 पर्व यानी अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं जिन्हें 18 पर्व कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन है। यानी गीता की रचना जो हुई है वो भीष्म पर्व से ही हुई है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए और याद होगा भी कि यजुर्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को अधर्व्यु कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। और सामवेद का पाठ करने वाले को उद्रात्र कहा जाता है। अगला है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इसमें दर्शन का वर्णन किया गया है। अलग अलग तरीके के दर्शन जो है उपनिषदों में दिए गए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। अंतिम क्वेश्चन है, जय संहिता किस ग्रंथ का नाम है? तो यह महाभारत ग्रंथ का नाम है जय संहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संपूर्ण विश्व में इतना बड़ा महाकाव्य आज तक नहीं बनाया गया है। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका नाम जय संहिता भी है। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है और महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।